नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल लोक भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक त्रिपाठी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जनमानस से अपील की है कि वह कोरोना संक्रमण से स्वयं बचने और दूसरों को भी बचाने के लिए नियम संयम का पालन करें। श्री त्रिपाठी का कहना है कि अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाने के साथ साथ कोरोना से दूसरों का भी जीवन बचाने के लिए प्रकृति और संस्कृति सम्मत जीवन पद्धति और खान पान पर अमल करें। उनका कहना है कि लोगों को कोरोना संक्रमित होने के बाद अपना जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन और इंजेक्शन के लिए दर दर भटकना पड़े। इससे पहले ही कोरोना के अल्प लक्षण दिखने पर ही स्वयं को आइसोलेट कर लें और कोरोना से बचाव के संबंधी गाइडलाइन का पालन करें और दवाएं लें तो वह स्वस्थ हो जाएंगे। श्री त्रिपाठी ने कोरोना से बचाव के कुछ सूत्र और दवाएं भी बताई हैं। देश प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस संदर्भ में हम बात करेंगे प्रकृति और संस्कृति के हित में निरंतर काम करने वाली संस्था लोक भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, क्या लगता है देश और प्रदेश में ये जो कोरोना का कोहराम चल रहा है, कोरोना मरीजों की मौतों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, आपको क्या लगता है? आप लोक भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने की दृष्टि से इस संदर्भ में क्या सुझाव देना चाहेंगे? कैसा सिस्टम विकसित होना चाहिए? देखिए, लोक भारती संगठन का हमेशा प्रयास रहा है कि व्यक्ति प्रकृति से जुड़े, संस्कृति से जुड़े, जमीन से जुड़े। हमारी सनातन संस्कृति में सारे स्वास्थ्य रक्षण सूत्र भी हैं, प्रकृति को बचाने के भी सूत्र हैं और प्रकृति में मनुष्य का जीवन बचाने के सारे सूत्र हैं। चूंकि हम उससे दूर होते गए, फलस्वरूप इस तरह की विकराल महामारी का हमको सामना करना पड़ रहा है। अब लौट चलें संस्कृति प्रकृति की ओर, गांव की ओर। तो फिलहाल तो इससे बचने के उपायों पर चर्चा करना ही उपयुक्त होगा। सार की बात तो यह है कि सब रोगों की एक दवा पानी, मिट्टी, धूप, हवा। जो हो रहा है, बिगड़ चुकी है तबीयत, उनके उपचार का क्रम अलग है, लेकिन हम इससे बचे रहें या इसके बाद भी किसी के संपर्क में आने से संक्रमित हो जाए तो तत्काल हमें क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि सारे विषय, सबके अध्ययन का जो निचोड़ है वो ये है कि कोरोना से न डरें न डराएं, घर बैठकर ही उसको हराएं। जब ना मिले ऑक्सीजन और इंजेक्शन, कैसे बचाएं सबका जीवन? हमें करना यह चाहिए कि कोरोना के प्रारंभिक लक्षणों में ही, जो कि सर्वविदित हैं, अपने आप को खुले हवादार कमरे में एकांतवासी कर लें। जितना हो सके खुली हवा, धूप और गहरी सांस लें। गुनगुना नींबू पानी जितना अधिक पी सकें पिएं, उसके गरारे भी करें। और खट्टे फल और ताजा हरी सब्जियां अधिक से अधिक खाएं। सुबह, दोपहर, शाम काढ़ा पीते रहें। जिंक और विटामिन सी की टैबलेट लेते रहें। फीवर आने पर ही डॉक्टर के परामर्श से पैरासीटामॉल या क्रोसिन लें और रात्रि में सोते समय हल्दी सौंठ का दूध लेते रहें। यह पहला उपचार है और 2 या 3 दिन में उस उपचार से 90% आपका कोरोना आपके नाक, मुंह और गले तक ही समाप्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात भी आवश्यक चीज यह है कि सात्विक सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, परम शक्ति पर विश्वास कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, अपने मन में समग्र लोक कल्याण का विचार करते हुए सात्विक विचार रखें और मनपसंद भजन गीत सुने। यह भी एक बहुत बड़ा उपचार है। साथ में लौंग, कपूर, अजवाइन की छोटी छोटी 2-4 पोटली बना लें और उनको गहरी सांस के साथ सूंघते रहें। अच्छा, भोजन में ध्यान रखना चाहिए कि हमें कार्बोहाइड्रेट कम कर देना चाहिए। शरीर को हाइड्रेंट रखते हुए, तरल से तरल रखते हुए जितना क्षारीय भोजन कर सके, ताजा फल, हरी सब्जी, खट्टे फल, इनका हम सेवन करें। और हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके बाद भी यदि कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, पर्याप्त सुधार नहीं हो रहा है और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ ही रही है, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, न ऑक्सीजन की उपलब्धता हो पा रही है, यदि तो
भारी भारी अस्पतालों के बिल और इंजेक्शन की कीमतें चुकाने के बजाय 60 से 70 हजार में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आता है, वो एक पेशेंट के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध उससे होती है। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को घर पर ही लाते हुए उपचार करें और अपने निजी चिकित्सक या डॉक्टर से वीडियो कॉल पर, व्हाट्सएप पर परामर्श लेते रहना चाहिए। इसके साथ ही जब इसके बाद भी स्थिति यदि नियंत्रण में नहीं आती है और रेमडेसिविर इंजेक्शन की तत्काल आवश्यकता होती है और उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो रामेस्ट्राइड टैबलेट, स्टेरॉइड है ये, रामेस्ट्राइड टैबलेट 20 mg की लगभग 2200 रुपए की आती है, वो उस इंजेक्शन का अच्छा विकल्प है। दिल्ली के बड़े चिकित्सालयों के बड़े बड़े चिकित्सकों की राय तो वह उसका विकल्प हो सकती है, क्योंकि अभी एक भय और है, जिस तरह इंजेक्शन की कालाबाजारी चल रही है, जिस तरह चोरी चल रही है, उसमें वो 15 से 20 हजार का मिलेगा 800 का इंजेक्शन, ये अलग बात है, लेकिन वो असली मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी एक विषय है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए रामेस्ट्राइड टैबलेट को 20 mg की और 2200 रुपए के लगभग आएगी, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ हमारा ये है कि जब ना मिल पा रहा हो बेड, इंजेक्शन और ऑक्सीजन, तो इस तरह बचाएं अपना जीवन। सात्विक सकारात्मक प्रतिसाद की प्रत्याशा में यह है, एक लोक भारती के कार्यकर्ता के नाते, एक समाज सेवक के नाते, ये अपने हिस्से की ईमानदारी है। मुझे लगता है इसमें जो भी सुधार और संशोधन हो उसको भी जोड़ते हुए, जो जिसके उपयुक्त लगे वो करते हुए, निश्चित रूप से चूंकि आज 1% 1.5% को हुआ है, देश की 98% जनता आज अभी भी अप्रभावित है। उस 98% जनता को बचाने के लिए लोक कल्याण, लोक जागरण के, लोक मंगल की दृष्टि से ये हमारी सबके अपने हिस्से की ईमानदारी है, जिसको जितना हम अधिक से अधिक प्रचारित और प्रसारित करेंगे, लोक मंगल होगा। धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.